और जो माँ बाप की बद्दुआ ले, जो माँ बाप को तड़पाए, माँ बाप को सिसकियां लेने पे मजबूर करे। किसी के माँ बाप किसी के दरवाजे पर रोटी का टुकड़ा मांग करके गुजारा कर रहे हैं। किसी के माँ बाप मस्जिद के जीने पे बैठ करके भीख मांग करके गुजारा कर रहे हैं। किसी के माँ बाप अल्लाह अकबर किसी के यहाँ बर्तन झाड़ू करके अपना गुजारा करने पर मजबूर है। ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखो, जब तक के अल्लाह के बंदों को खुश नहीं करोगे उस वक्त तक अल्लाह आपसे हमसे राजी नहीं होगा। सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि बंदों के दिल से अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता जाता है, यानी जब तक दिलों को खुश नहीं करोगे उस वक्त तक तुम अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। हजरत सज्जदना इमाम जाफर सादिक का कौल है, रूए जमीन पर जितने जर्रात हैं उससे ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं। अल्लाह तक पहुंचने का सबसे करीबी रास्ता जो है वो अल्लाह के बंदों को खुश करना है, उनकी खिदमत करना है। मुझे बताओ, जब आम बंदों को खुश करने पर, आम बंदों की खिदमत करने पर अल्लाह ये मर्तबे अता फरमाता है, तो वो लोग जो अपने माँ बाप की दुआएं लेते हैं, वो लोग जो अपने माँ बाप को खुश करते हैं, वो लोग जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, बड़ी माजरत के साथ कुछ एक तबका नमाज की तरफ तो आ गया, एक तबका दाढ़ी की तरफ तो आ गया, एक तबका टोपी की तरफ तो आ गया, लेकिन जब उनकी पर्सनल लाइफ में झांक कर देखो, उनकी निजी जिंदगी में देखो, तो उनका सुलूक माँ बाप के साथ कुछ अच्छा नहीं है। अल्लाह अकबर, माँ बाप पर हजारों तकरीरें होती है, दर्जनों तकरीरें होती है, असर क्या है? बड़ी माजरत के साथ चले, दूसरों ने जो कहा उनको छोड़े। मसलके आला हजरत में माँ बाप की क्या अहमियत? तो क्या मसलक का नारा लगाते हैं हम? मसलक का नारा, हमारा हाल ये हो गया, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। मसलके आला हजरत में जहां अशिद्दा वलल कुफ्फार है, वहीं पर रुहमाउ बैनहुम भी है। हमने अशिद्दा वलल कुफ्फार को हाईलाइट किया, करना भी था और होना भी चाहिए, लेकिन शायद हमने रुहमाउ बैनहुम को भुला दिया। इसीलिए जो नरमी एक दूसरे के लिए होना चाहिए, बाज लोगों में, बाज की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, बाज लोगों में कहीं ना कहीं वो चीज उठ गई। नारा तो लगाएगा जलसे में, मसलक के आला जिंदाबाद, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन, और घर पे माँ को डांट के आया है, बस कर, तुझे कितना पैसा दूं दवाई के। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जवानों की। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी लिखते हैं, माँ बाप का अदब क्या है? फरमाया, जब अपने माँ बाप से गुफ्तगू करो पहले उनसे इजाजत लो। तवज्जो करें, मैं समझता हूं कि अगर हाथ उठवा लिए जाए ना मेरे भाइयों, हाथ, तो शायद कितने हाथ होंगे जो उठ सकेंगे। कौन लोग हैं जो माँ बाप से इजाजत लेके गुफ्तगू करते हैं? पहली बात तो माँ बाप तरसते हैं मेरे भाई कि मेरा बेटा मेरी मुझसे गुफ्तगू तो कर ले। फोन पर लगे हुए हैं किसी लड़की से नाजायज ताल्लुकात बनाने में, घंटों उसको पटा रहे, फुसला रहे, और इधर बूढ़ी माँ इंतजार कर रही, मेरा बेटा मुझसे बात तो कर ले, मुझसे मेरी खैरियत तो पूछ ले। ये हालात हैं। बूढ़े माँ बाप से बात करने को फुर्सत नहीं, दोस्तों के पास रात के 3-3 बजे तक बैठ रहे, इंटरनेट लेकर के रात के 3-3, 4-4 बजे तक बैठे, माँ बाप से खैरियत पूछने का वक्त नहीं। सुनो, मेरे इमाम लिख रहे, इमाम अहले सुन्नत, कि जब माँ बाप से बात करना हो तो उस तरीका यह है कि पहले उनसे इजाजत लो, और इजाजत लेने के बाद बात का तरीका क्या हो? ए बुड्ढी, ए बुड्ढा, डोकरी डोकरा, ये सब नहीं, बल्कि फरमाते माँ बाप से इजाजत लेकर जब उनसे बात करने का वक्त आए तो ऐसे बात करो जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है। ये हमारे यहां गुफ्तगू करने का अंदाज है। किसी के पास दुनिया की सारी नेमतें हों, माल हो, मलाल हो, ये हो, इख्तिदार हो, सब कुछ हो,
अगर माँ बाप की रजा उसके दामन में नहीं है, माँ बाप की खुशी उसके दामन में नहीं है, उससे बड़ा नाकाम इंसान कोई नहीं। माँ बाप का दिल दुखाने वाला एक दिन जवाल पजीर जरूर होगा। माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला एक दिन जिल्लत के घाट जरूर उतरेगा। माँ बाप के दिल को अजियत पहुंचाने वाला, माँ बाप की बद्दुआ लेने वाला एक दिन बर्बाद जरूर होगा। अल्लामा ज़मख़शरी आखिरी उम्र में लंगड़े हो गए थे, लंगड़े। तफसीर कशाफ का मुसन्निफ अल्लामा ज़मख़शरी लंगड़े हो गए। किसी ने पूछा, हजरत इतने बड़े मुफस्सिर कुरान, इतने बड़े आलिम, आप लंगड़े हो गए? फरमाया, ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। मेरा बचपना था, बचपने में माँ की जबान से बद्दुआ निकल गई। और याद रखना, माँ बाप की दुआ भी असर दिखा के रहती है और बद्दुआ भी असर दिखा के रहती है। अल्लाह के बंदो, ज़मख़शरी कहते हैं कि एक दिन मैं बचपने में चिड़िया के साथ खेल रहा था। चिड़िया के पाँव में मैंने धागा बांध रखा था और चिड़िया को छोड़ देता और वो उड़ती चली जाती, फिर चिड़िया को धागे से पकड़ लेता, फिर वो मेरे पास आ जाती। ऐसा हुआ कि चिड़िया को मैंने छोड़ा और वो जाके घोंसले के अंदर घुस गई और पैरों से घोंसला पकड़ के बैठ गई। मैंने खींचा खींचा खींचा, नहीं निकली। जोर लगाया तो चिड़िया की टांग जो है वो धागे में आ गई। मेरी माँ को गुस्सा आया। माँ ने कहा, ज़मख़शरी तूने एक चिड़िया का पैर तोड़ डाला। माँ के जज्बात थे, जज्बात में जबान से निकल गया, तूने चिड़िया का पैर तोड़ा, अल्लाह तेरा पैर तोड़ दे। अल्लाह अकबर। कहते हैं अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं कि ये मेरी माँ की ज़बान से निकले हुए अल्फाज थे। पूरी ज़िंदगी उसका असर नहीं ज़ाहिर हुआ, लेकिन मरने से पहले पहले माँ का दिल नहीं दुखाया था, माँ को तकलीफ नहीं पहुँचाई थी, माँ को अजियत नहीं पहुँचाई थी। लेकिन एक चिड़िया के मामले में जज्बाती होकर माँ से ज़बान से निकल गया, पूरा हुआ। तो अल्लाह के बंदो, खुशियाँ ढूंढने चले हो, नेमतें ढूंढने चले हो, बरकतें ढूंढने चले हो, तो बात दूर निकल गई। अर्ज़ क्या कर रहा था, जब तक सीने कीने से पाक नहीं होंगे, तुम्हारे सजदे और दुआएं सर के ऊपर जाएगी। एक बात अगर ना कहूं तो मेरा दिल ना भरेगा। अब आप मुझे ये बताएं, जब उम्मती के लिए दिल में कीना रखे तो उसकी नमाज सर के ऊपर नहीं जाती। अगर उम्मती नबी के लिए दिल में कीना रखे फिर वहां तो नमाज का तसव्वुर ही खत्म है। और कीने का असर कब पता चलता है? तवज्जो चाहता हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सादतमंद रूहों को आवाज देना चाहता हूं। कीने का तसव्वुर कब पता चलता है? तवज्जो, कीने का असर उस वक्त पता चलता है कि अल्लाह ना करे किसी के दिल में अल्लामा अय्यूब साहब के लिए कीना हो, मुफ्ती अय्यूब साहब के लिए कीना हुआ, मैंने जहां तारीफ शुरू की उसका मुंह उतरना शुरू होगा। यानी कि जिसके लिए दिल में कीना होता है उसकी तारीफ इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। कीने की ये अलामत है। नंबर 2, जब किसी के लिए दिल में कीना हो, उसकी लोग ताजीम और इज्जत करें तो भी इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। तो अब दुनिया में किनके सीनों में नबी के लिए कीना है? अगर तलाश करना हो तो फिर हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई इल्म गैब नहीं है। लेकिन अलामतें तो है ना। जब अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहब की तारीफ किसी को बर्दाश्त ना हो तो हम समझते इसके दिल में कीना है। सैयद फरीद मियाँ की तारीफ बर्दाश्त ना हो, हम समझते दिल में कीना है। हम इनकी इज्जत करें तो वो बेचैन हो जाए, समझ जाते दिल में कीना है। अब दुनिया में ढूंढो ऐसे लोगों को कि कलेमा पढ़ के भी कोई इतना बदनसीब है कि नबी के लिए कीना रखता है। तो देख लो, अगर हीरो हीरोइन के जुल्फ रुखसार की तारीफ करे तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, और नबी की नात शुरू कर दो तो लोग इधर उधर देखने लगते हैं। पता चला जिनको हीरोइन की जुल्फ रुखसार की तारीफ बेचैन नहीं करती, उनको वल्लैल वाले चेहरे वाले की तारीफ अगर बेचैन कर दे, फिर किसी बिरादरी का हो, किसी खित्ते का हो, किसी कबीले का हो, किसी जात का हो, किसी बात का हो, किसी भी डिग्री का मालिक हो, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह का वफादार नहीं हो सकता। आप देखें कितनों का बर्थडे रोज मनाया जाता है किसी को तकलीफ कुछ कहने की, लेकिन जब रसूलुल्लाह का मिलाद आता है तो कहते हैं कहां लिखा है, कहां लिखा है। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, इतनी मिलादे तुमने हजम कर ली, तकलीफ न हुई।
एक आमिना के लाल की मिलाद, एक आमिना के लाल की मिलाद। और फिर मैं कहता हूं किसी की मिलाद हमारे लिए वो अहमियत नहीं रखती। आमिना के लाल की मिलाद सिर्फ किसी की विलादत नहीं बल्कि वो यौम इनकलाब है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। काबा बुतों से कब पाक हुआ? उसी मिलाद के बाद। शैतान का कब्जा दुनिया से कब खत्म हुआ? उसी मिलाद के बाद। बच्चियों का जिंदा दफन होना कब बंद हुआ? उसी मिलाद के बाद। लोग रहमान का कलमा पढ़ने वाले कब बने? उसी मिलाद के बाद। नमाज पढ़ने वाले कब बने? उसी मिलाद के बाद। मक्के जैसे कुफरिस्तान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक की अगर गूंज हुई है उसी मिलाद के बाद। पता चला वो सिर्फ किसी की मिलाद नहीं बल्कि यौम इनकलाब है। लेकिन रोना तो इस पर है ना मेरे भाई, इंसान इतनी मिलादें हजम कर गया। एक मिलाद, एक मिलाद। और फिर उस पर तुरफा ये कि कुछ लोग इतने आगे बढ़ते, मुझे नहीं अभी तक पता चल सका कि किसी आलिम ने इस पे एतराज किया। उलमा की तवज्जो, मिलाद पर आलिम ने कभी एतराज नहीं किया किसी ने। मैं किसी आलिम को नहीं जानता जिसने एतराज किया। लेकिन जाहिलों की तरफ से एतराज, वजह उसकी ये है कि इल्म कितना ही हो और अगर वो ताज़ीम रिसालत नहीं जानता तो अबुल हिकम को भी अबू जहल का टाइटल दिया गया है। जी वाह वाह। आलिम कभी भी एतराज नहीं किया। तो कहा जाहिलों की तरफ से कहा कि यहां तक कह दिया कि ये मिलाद तो शिर्क है। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, रब की शान है लम यलिद वलम यूलद। तो जिसका मिलाद बनाया तो शिर्क की काट तो यूं ही होगी। तो नबी के लिए दिल में बुग़्ज़ न रखो, कीना न रखो, बल्कि देखो क्या फिक्र होनी चाहिए। लोग कहते थे, क्या कहते थे? अल्लाह के नबी ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन 14वीं सदी का मुजद्दिद आया और उसने अपने कलम और जबान को वक्फ कर दिया नबी की तारीफ के लिए। और किस शान से कही, किस शान से कही? कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और क्या मजे मजे में कहते हैं दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए।